प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आज का हमारा विषय, अगर निरंतर प्रयत्न करने के बावजूद आपको आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, कार्य क्षेत्र में लाभ नहीं हो पा रहा है, या जहां आप कार्य करते हैं वहां निरंतर आपके साथ परेशानी बाधाएं आती रहती है। प्रिय दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं कुंडली के दसम भाव की, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं। अगर आपने देखा हो, जो बड़े लोग हैं अपने जीवन में, जो बहुत मान सम्मान कमाया जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर, कहीं ना कहीं उनका दसम भाव बड़ा ही मजबूत मिला कुंडली के अंदर। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आज उनकी बात करने जा रहा हूं जिनकी कुंडली के अंदर देखते समय, जब हम कुंडली जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं लगन में, तो देखने में तो दसम भाव अच्छा दिखता है, लेकिन किंतु वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, और बहुत मेहनत करने के बावजूद उन्हें वो सफलता नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए प्रिय दर्शकों, हमें जन्म कुंडली में दशमांश को देखना होता है। जैसे D9 चार्ट होता है, वैसे ही D10 होता है, जिसे हम दशमांश कहते हैं। अगर हमें किसी भी 10वें भाव से संबंधित, कर्म भाव से संबंधित बिल्कुल गहराई तक जानना है कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों है, तो उसके लिए हमें दशमांश को देखना होता है। अब प्रिय दर्शकों, समझिएगा, अगर दसम भाव या दशमेश आपकी कुंडली के अंदर पीड़ित है, पीड़ित कैसे होता है? पाप कर्तृ योग में आ जाए, या किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, नीच राशि में जाके बैठ जाए, शत्रु की राशि में जाके बैठ जाए, अंश वंश से कमजोर हो जाए, अस्त हो जाए या मृत हो जाए। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, अभी तक आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं, तो ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन अब हमें दशमांश को देखना है। अब दशमांश को हमें कैसे देखना है प्रिय दर्शकों, ये आज हम जानने वाले हैं। जन्म कुंडली का सदैव हमने जाना कि 10वें घर के अंदर कारक ग्रह कौन से होते हैं। 10वें घर में जो कारक ग्रह होते हैं प्रिय दर्शकों, वो शनि ग्रह होते हैं, बुध ग्रह होते हैं और गुरु ग्रह होते हैं। यहां पर सूर्य और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो दिग्बली होते हैं। यहां पे सूर्य और मंगल कारक नहीं होते, बल्कि दिग्बल होते हैं, दिग्बली हो जाते हैं इस भाव में आके। तो दशमांश में जाइए, आप अपनी कुंडली खोलिए, दशमांश कुंडली में जाइए। कुंडली खोलने के बाद उसमें देखिए गुरु, बुध और शनि ये किस भाव में बैठे हैं, कैसी अवस्था में बैठे हुए हैं। हमें इन तीन ग्रहों का विचार करना है। किनका करना है? दशमांश कुंडली। दशमांश कुंडली में जाने के बाद जो दसम भाव में जो राशि बनी, उसको तो देखना ही देखना है, उसका स्वामी कैसा है। लेकिन उसके साथ हमें गुरु ग्रह, शनि और बुध ग्रह, इनकी अवस्थाओं को देखना है। अगर आपकी कुंडली में ये नीच राशि में या शत्रु राशि में बैठे हुए हों, या तीनों के तीनों पीड़ित हो किसी भी प्रकार से, तो आप कितना ही प्रयत्न कर लीजिए अपने जीवन काल के अंदर, आप अपना मान सम्मान या कार्य कर्म क्षेत्र, कहते कर्म कर कर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर वहीं ये तीनों में से एक पीड़ित है, दो अच्छे हैं, तो भी ऐसा जातक निश्चित सफल होगा। उस ग्रह से संबंधित अगर बुध खराब है तो बुध से संबंधित, अगर गुरु खराब है तो गुरु से संबंधित, अगर शनि खराब है तो शनि से संबंधित कुछ उपाय करके, और सबसे बेहतर रिजल्ट देता है प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अंदर जो लगन कुंडली है, उसमें जो दसम भाव का स्वामी है, उसको बल देके वहां पे जाके, और उससे 10 घर आगे गिनने पर जो भाव है उसको देखना है। और उसके साथ साथ प्रिय दर्शकों, जो भी आपका कारक ग्रह बनता है, उस कारक ग्रह को बल देना है हमें उपाय के माध्यम से। तो कार्य क्षेत्र में आप सफल भी होंगे, सफलता भी मिलेगी, और आप हर वो मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अगर दिक्कत आ रही है, बाधाएं आ रही है, निरंतर कोई ना कोई परेशानी जीवन में लगी हुई है कार्य क्षेत्र से संबंधित, तो दशमांश कुंडली में आप सिर्फ गुरु, बुध और शनि की स्थिति देखिए। उसके साथ आप अपनी कुंडली में लगन जो चार्ट है आपका, उसमें दसम बेस को देखिए, कहां बैठे हैं, किन भावों में बैठे हुए हैं, किन ग्रहों से दृष्ट है। अगर आप ये चीजें देख लेंगे तो बेहद श्रेष्ठ आप अपने जीवन में रिजल्ट ले पाएंगे। उन चीजों से, तत्वों से संबंधित अपनी कुंडली को बल प्रदान
करके प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपको कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी बनी रहती है, अगर निरंतर परेशानी है, तो आप इसको आजमा के देख सकते हैं। आपको एक नीली धारण करनी है, 7.25 रति की नीली पहननी है। कैसे पहननी है प्रिय दर्शकों? आपको उसको 6 महीने पहनना है। 6 महीने पहनने के बाद 1 महीने निकाल देना है। फिर उसको 5 महीने पहनना है। फिर 5 महीने पूरे होने के बाद फिर 1 महीना निकाल देना है। ऐसे करते करते 1 महीने तक ले आना है, और उसके बाद उसको कभी नहीं पहनना है। कार्य संबंध क्षेत्र से संबंधित सभी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज का ये विषय बेहद आनंद देने वाला रहा होगा आपको। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मिलता हूं ऐसा ही कोई नया कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।